नमस्कार। एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव मौजूद हैं। बलदाऊ जी, आपका हमारे चैनल एसटीवी में बहुत-बहुत स्वागत। और आज हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहले नवरात्रि का समय है। दास बलदाऊ जी के बारे में लगभग जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि दास बलदाऊ जी एक आध्यात्मिक अ, व्यक्ति हैं जो कि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और भगवान चित्रगुप्त की अगर बात करी जाए तो भगवान चित्रगुप्त के बारे में वो लगातार खोज करते रहते हैं और उन्होंने एक जवाहर भवन लखनऊ में मंदिर की स्थापना भी कराई है, जहाँ पे निरंतर एक आचार्य हैं जो कि कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। वो नित्य जिस तरीके से मंदिर का जो संचालन है, वो इस तरीके से पूजा पाठ होता है, तो वहाँ पर जो पंडित जी हैं वो लगातार वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो अभी इस वक्त हम बात करें कि दास बलदाऊ जी कार्यरत थे और वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात करी जाए तो दास बलदाऊ जी अभी भी इस वक्त इस उम्र में भी काफ़ी एक्टिव हैं और वो अध्यात्म की बात को लेकर के लगातार जागरूक रहते हैं और लोगों को भी जागरूक किया करते हैं। तो अभी इस वक्त हम दास बलदाऊ जी से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका परिचय कराएँगे और उनकी जो वाणी से बहुत सारी चीज़ें वो बताएँगे, ऐसी चीज़ें बताएँगे जो कि शायद कुछ लोगों को जानकारी ना हो या कुछ लोगों को है, तो भी वो उनको बहुत बार सुन चुके होंगे लोग। तो बलदाऊ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद सदानंद जी। और एसटीवी का और एसटीवी के दर्शकों का मैं आभारी हूँ। आपने हमें ये वक़्त दिया बताने के लिए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। बलदाऊ जी, ये बताइए कि अभी एक जिस तरीके से बात करी जा रही कि अभी आपने नैमिष में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें कि चित्रगुप्त कथा का आपने विमोचन भी कराया था। और लखनऊ की अगर बात करी जाए तो लखनऊ में आप निरंतर कुछ न कुछ चित्रगुप्त भगवान को लेकर के कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी आपका हर वर्ष जो है इधर आपका अप्रैल में एक कार्यक्रम होता है, तो उसको लेकर के जो हमारे दर्शक हैं शायद कभी ज़्यादा 1 साल हो जाता है तो कुछ लोग भूल जाते हैं। तो जो लोग नहीं जानते, नए लोग हैं, उनको उनकी भी जानकारी में हम चाहेंगे कि आप उनको बताएँ कि क्या कार्यक्रम और किस तारीख को आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? धन्यवाद। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि ये नवरात्र चल रहा है, तो आइए माँ को याद कर लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवस्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आस्ति उनके आगोश में है और उनसे भिक्षाटन कर रहे हैं कि माँ हमें शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे भक्ति दो। बलदाऊ तो यही मांगता है, शक्ति और भक्ति। तो आइए आपको भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में, नैमिष का आपने जिक्र किया। हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसका नाम है जय भगवान चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का कार्य भगवान चित्रगुप्त जी के विग्रह को स्थापित करना या भगवान चित्रगुप्त जी के जो पुराने विग्रह हैं या जो पुराने मंदिर हैं उनकी देखरेख करना, उनका जीर्णोद्धार करना, करवाना, उसकी व्यवस्था करना, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों भगवान चित्रगुप्त जी का? क्योंकि हमारे सनातन के अन्य देवी देवताओं के बारे में लोगों को तो बताया गया है, लोग जानते हैं, लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी को लोग नहीं जानते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वेद में भगवान चित्रगुप्त का वर्णन है, अन्य देवी देवताओं का वर्णन वेद में नहीं है, लेकिन उनको नहीं बताया गया। उस चीज को जिसको नहीं बताया गया है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि यह उनको बताया जाए। उसी क्रम में हम यह भी बताना चाहेंगे कि सनातन में कोई ऐसी पूजा नहीं है
जो नवग्रह के अलग हो, बिना नवग्रह के कोई पूजा, नवग्रह पूजा के साथ ही कोई और पूजा होती है। ये नवग्रह पूजा क्या है? यही सनातन पद्धति है। नवग्रह पूजा क्या है? वेदोक्त है। वेद में ग्रहों के बारे में, प्रकृति के बारे में, उनके पूजन के बारे में ही बताया गया है। बाद में परिकल्पना हुई कि इन ग्रहों के ये अधिदेवता हैं, इन ग्रहों के ये देवता हैं, तो उन देवताओं के नाम से, क्योंकि ग्रह तो केवल सूर्य और चंद्रमा ही दिख जाते हैं निकट आई से, पृथ्वी दिख जाती है, बाकी तो ग्रह दिखते नहीं है, तो उनके अधिदेवता मान करके उनकी पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। भगवान चित्रगुप्त का जो जिक्र है वो चित्त में स्थित प्रकृति के कण कण में कौन विद्यमान हो सकता है? प्रकृति के कण कण में राम विद्यमान है। राम का मतलब क्या है? राम जो रमता है, राम रामेति, जो रमता है वो राम है। तो जो रमता है वो राम है, तो राम तो अगर जीव है, अगर शरीरधारी है, तो रमेगा कैसे भाई? हर जीव में और हर प्रकृति में रमेगा कैसे? नहीं, वो रमेगा चित्त। ऐसा कोई भी जीव, ऐसा कोई भी जंतु, ऐसे प्रकृति की कोई भी चीजें नहीं है कि जो जिसके चित्त में कुछ ना हो। कौन? आत्मा। पत्ता है, पेड़ है, आत्मा निकल गई, वह चित्त निकल गया, वो सूख जाता है। ऐसे मनुष्य है, तो वो चित्त ही सब कुछ है। ऐसा मैंने जो पाया है, ढूंढा है, वो यही है, और यही हम सबको बताना चाहते हैं। तो ऐसे चित्त में स्थित चित्रगुप्त की पूजा हम प्रत्येक वर्ष तो करते ही हैं, हम रोज करते हैं, रोज करना भी चाहिए। लेकिन वार्षिक पूजा इनकी हम उनके प्राकट्य के दिन, जब मनुष्य ने पहली बार उनको देखा, उनके उनके सामने प्रकट हुए भगवान, तब से हम उनका प्राकट्य उत्सव मनाने का प्रयास करते हैं। और वो आगामी 23 तारीख को है। आप सबका स्वागत है। आप सब आइए 23 तारीख को जवाहर भवन स्थित चित्रगुप्त मंदिर में। और भी हर शहरों में मनाया जा रहा है। हमें जानकारी मिली है गोरखपुर में, हमारे बगल में बाराबंकी है, वहां पर भी 23 तारीख को, लखनऊ में, इधर आपके हरदोई में, कानपुर में, आगरा में, उधर मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। सब लोग भगवान का उत्सव मनाते हैं कि भगवान प्रकट हुए। हे प्रभु, आपकी कृपा है, आप प्रकट हुए, हमारे चित्त में प्रकट हो जाइए। हम तो ये चाहेंगे कि बलदाऊ के चित्त में आ जाइए। चित्त में तो हैं, मतलब चित्त से निकल करके बाहर आ जाइए, उसी तरह जिस तरह ब्रह्मा जी के चित्त से निकल करके बाहर आ गए थे। बलदाऊ जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आगामी 23 इसी महीने में, अप्रैल में जो 23 तारीख को जो कार्यक्रम होना है, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो आना चाहें, तो उनको एक कार्यक्रम की रूपरेखा, जिस तरीके से मंदिर जवाहर भवन स्थित है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इस विषय में नए होंगे, जो पहली बार आ रहे होंगे या आना चाहेंगे, तो उनको एक जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, वो बता दें। जी जी, बहुत अच्छा सिद्धांत जी। लखनऊ में जवाहर भवन एक सरकारी बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग में भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर है, उसी में स्थापित है। आप सब लोग निमंत्रित हैं। भगवान चित्रगुप्त जी का 23 तारीख को सुबेरे 7-8 बजे से षोडशोपचार, 16 प्रकार के उपचार से उनका पूजन होगा। उस पूजन के बाद श्रृंगार होगा। श्रृंगार के बाद 56 भोग लगेंगे। आइए 56 भोग का प्रसाद लीजिए। और उस 56 भोग के बाद भंडारा प्रारंभ होगा। ये भंडारा चलता रहेगा अनवरत जब तक प्रभु की इच्छा होगी। और आज तक कभी कमी नहीं पड़ी है, खूब चलता रहता, रात के 8-9 बजे तक। होता क्या है कि लगभग 2-2:30 बजे से भंडारा शुरू होता है। जब भगवान के 56 भोग लग जाता है, उधर हमारा भोग भी तैयार हो जाता है, तो दोनों साथ चलने लगते हैं। शाम को 5 बजे से महिलाओं के द्वारा भगवान चित्रगुप्त और हनुमान जी का कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाती है। गणेश जी, बजरंगबली जी, धर्मराज जी, यमराज जी और भगवान चित्रगुप्त जी की झांकी निकाली जाती है, जो हजरतगंज तक जाती है। वहां से लौट के आते हैं हम लोग। फिर स्टेज पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, अपने परिवार के बच्चों के द्वारा कराएंगे इस बार कार्यक्रम।
जो परिवार के बच्चे हैं, जो लोग मतलब परिवार का मतलब कायस्थ परिवार से ही नहीं है, कोई भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है, शिरकत कर सकता है, चाहे वो शोभा यात्रा हो और चाहे वो स्टेज प्रोग्राम हो। कोई भी जो कला में निपुण है वो अपने अपना कला यहाँ प्रदर्शित कर सकता है। इसके लिए आप सबका स्वागत है। आप पहले से नाम या तो चित्रकूट मंदिर में पंडित जी बैठते हैं, उनके पास आप अपना नाम दे सकते हैं, पता दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं और दूसरा अगर आप सीधे हमसे हमें देना चाहें, तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें 9305421822। हम चाहेंगे एसटीवी के इस कार्यक्रम में कि ये नंबर भी हमारा फ्लैश कर दीजिएगा, जिससे कि जिस दर्शक को अगर कागज़ और कलम तो सबके पास नहीं होता है इस ज़माने में, तो जो चाहेगा वो नोट कर लेगा और संपर्क कर लेगा। एक और नंबर है 3367036112। आप संपर्क कर सकते हैं और भी बहुत नंबर हैं, अभी हम आपको फ्लैश कर देंगे अपना ब्रोशर, तो उसमें आपको सारे नंबर मिल जाएँगे, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, अपने नंबर पर दे दीजिए बच्चों के कार्यक्रम के लिए। जी। बलदाऊ जी, इसी के साथ एक आखिरी सवाल आपसे और करेंगे कि जिस तरीके से अभी बात करी जाए कि आप आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो भगवान चित्रगुप्त का जो प्रकटोत्सव कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो उसमें जिस हर वर्ष जैसे आप करते हैं, उसी तरीके से करेंगे या जो आचार संहिता चल रही है, इसमें कुछ चेंजिंग भी हो? नहीं, आचार संहिता का तो हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा लगातार भक्तिमय कार्यक्रम है, तो हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो राजनीतिक हो। आचार संहिता तो राजनीतिज्ञों के लिए है, प्रशासन के लिए है, हमारे लिए हाँ, यह ज़रूर है कि अगर 144 लगा होगा तो हम एसटीवी के दर्शकों को भी और भाई सदानंद जी को भी बताना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भगवान चित्रगुप्त और हनुमान जी ही होते हैं। हम किसी क्योंकि जो आता है वो भगवान के मंदिर में आता है, तो इस कार्यक्रम में आज तक हमने किसी को मुख्य अतिथि और अतिथि नहीं बनाया। हम किसी को विशेष मान करके उनको माला भी नहीं पहनाते। जो विशेष आता है उनसे माला भगवान को पहनवाते हैं। यह केवल प्योर धार्मिक शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से अब वो भी आना चाहे, वो भक्ति भाव से अगर आना चाहे तो आ सकता है। बिल्कुल कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति आ सकता है, आएगा और उसका स्वागत उसी तरह से किया जाएगा जैसे वो हमारा मुख्य अतिथि हो, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त तो सबका चित्त में है और जो चित्त में बैठा हुआ है, जो हमारे यहाँ आएगा, वो चित्त में बैठा हुआ आएगा। हाँ, एक बात और बता दें कि हम इसके लिए दान और अनुदान भी लेते हैं, जो जो भी अपना 1 किलो आलू भी देना चाहे, स्वेच्छानुसार। स्वेच्छानुसार वो दे सकता है। हमारा क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड पर वो भेज सकता है। अपना दान अनुदान कुछ भी कम से कम और अधिक से अधिक कोई भी दे सकता है। हमने तो ब्रोशर जो जारी किए हैं उसमें हर चीज़ कहा है कि इस चीज़ पे ये हमारा खर्चा है, आप अनुदान दीजिए। ये क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, मंदिर का कार्यक्रम है। ये बलदाऊ जी का कार्यक्रम नहीं है, भगवान चित्ररूप जी का कार्यक्रम है। ये सच्चिदानंद जी का कार्यक्रम नहीं है, भगवान चित्ररूप जी का कार्यक्रम है। तो श्रद्धा भाव से जैसे मंदिर में कार्यक्रम होते हैं कि भाई भंडारा हो रहा है तो सब लोग अपना-अपना अंशदान करते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी विशेष का अंशदान लगे। मान लीजिए व्यवस्था नहीं होती है तो बलदाऊ जी करते हैं, सच्चिदानंद जी करते हैं, वो अलग एक अलग बात है। लेकिन हम चाहते ही हैं कि लखनऊ के जन-सामान्य भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भी। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी एसटीवी के दर्शकों का, भाई सच्चिदानंद जी का इस महत्वपूर्ण समय देने के लिए कि हमारी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है, तभी तो आप आएँगे। आइए, आपका स्वागत है, हृदय से आपका स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है, आइए। और यह तो आपका दायित्व बनता ही है कि आप इसको खूब सब्सक्राइब करिए और कमेंट लाइक कीजिए और शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे, उतना ही सब लोगों के पास ये पहुँचेगा, लोग सुनेंगे, जानेंगे, आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।